The reason of doing this podcast is to make sure that the society and this country and the world knows about a person who has achieved so much. So I want to thank you, Dr. Varuna Raina, to talk to us. Hi everyone. So my name is Dr. Varuna Raina. I was born in Kashmir. I'm a Kashmiri Pandit, and I am a doctor and also a mountaineer. और मैं strongly विश्वास करती हूँ I'm a student and a learner for all my life. So yeah. आपके घर पे कौन कौन थे, आपके भाई बहन, and then we'll talk about your schooling and then your MBBS. तो मेरा जन्म कश्मीर में हुआ, जैसे सब बच्चों का ललदेद हॉस्पिटल में. मैं भी वहीं पैदा हुआ था. आई वॉज ऑल्सो बॉर्न इन कश्मीर, और हम हवा कदल शेशियार हवा कदल में रहते थे. तो हमारा बेसिकली 3 स्टोरीड घर था. तो नीचे हम रहते थे बीच में, और ऊपर हमारे रिश्तेदार रहते थे. सो डैट इज़. और हमारा घर का एक छोटा सा आंगन था, एक शहतूत का पेड़ था, तुल कहते हैं कश्मीरी में उसको. तो सबकी तुल की जंग होती थी कि कौन तुल लाएगा और उस पर नून मिर्च लगा के खाएगा. फिर एक डब होती थी, लाइक बालकनी को कश्मीरी में कहते हैं, जिसमें से हम भाग कर. सो जितने भी साल मैं कश्मीर में रही, मेरे सारी मेमोरीज़ है, या वहाँ से अपना स्कूल जाना, या गुरबाई से दूध दही हाथ पे लेकर, लिटरली ऐसे. दैट वाज अवर आइडिया ऑफ फन, दैट वाज अवर आइडिया ऑफ उसमें चीनी मिक्स करके. दैट वाज व्हाट वी यूज्ड टू रिलिश. दे वर जस्ट सच सिंपल थिंग्स इन लाइफ. और मेरी मॉम, मेरे डैड और मेरी छोटी सिस्टर, और ऊपर हमारे रिलेटिव्स थे. सो दे वर ऑलवेज किड्स. जॉइंट फैमिली थी, मगर सबका अपना अपना फ्लोर था. सो दैट वाज. और मेरी ग्रैंड मदर थी. ग्रैंड फादर डाइड व्हेन आई वाज 6 months ओल्ड, बट ग्रैंड मदर थी. और ग्रैंड मदर वॉज अ ग्रेट फोर्स इन माई लाइफ. वो हमेशा जब मैं छोटी होती थी, मेरे ना बेड के नीचे शी वुड कीप किशमिश. और मैं कहती थी बाई भी, उनको बाई भी बोल, बाई भी किशमिश कहाँ से आई? तो कहती राजा जी मतलब राजा जी आए थे और उन्होंने किशमिश दी. सो आई वुड आस्क एवरी डे, राजा जी मुझसे क्यों नहीं मिलते हैं? कहते क्योंकि तू लेट उठती है नींद से. सो एक दिन मैं 4 बजे उठी कि आज मैं राजा जी से मिलूंगी, बट ऑफ कोर्स राजा जी नहीं आए. मैंने कहा आज आए नहीं राजा जी, तो दादी कुडंट कीप दोज किशमिश. सो शी सेड कि अरे आज आए नहीं राजा जी. सो वो इनोसेंस और वो मेमोरीज विल ऑलवेज स्टे विथ मी. हमारे घर पे हमेशा मैंने देखा है कि कश्मीरी पंडित्स के जो ग्रैंड फादर्स होते थे, ग्रैंड मदर होते थे, जो वो जनरेशन थी थर्ड, दैट वाज ऑलवेज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स, एक अलग ही उनका एक ऑरा होता था घर पे. एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज sleep with them only. I think especially दादीज, they were great matriarchal force to hold. बिकॉज मेरे को दादी बताती हैं जब वो इतने गरीब थे कि वो, और वो कितने बच्चे, दादी के 5 थे और दादी 14-15 भाई बहन थे. बत्ता नहीं होता था, वो वुग्र लाइक कच्चा चावल बना के उसमें भी अपने बच्चों को कैसे इंस्पायर करती थी कि इवन थ्रू दिस हार्डशिप हम लोग जिएंगे. And they were really hard working एंड people. सच मेरी दादी इतनी सुंदर थी. आजकल तो देखो ना कितना ये करके वी कैन बी हाफ एज ब्यूटिफुल एज देम. एंड शी वुड, मतलब मेरी दादी थी कि कोई ऐसे क्रीम लगानी है, एंड वो टेनिस देखती थी. एंड Yeah, इंग्लिश के tennis? वर्ड्स आते थे उसको, रूट का प्लांट के साथ कनेक्शन चुमोक लियो, मतलब खत्म हो गया है. उन रोज पढ़ाई की थी? कुछ नहीं. कुछ नहीं ना? एंड शी क्राइड व्हेन बंदर नायके बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, बिकॉज शी सेड मेरे बाप ने मेरे को नहीं पढ़ाया, नहीं तो मैं भी प्राइम मिनिस्टर होती. सो शी वाज दिस एक्स्ट्रा एम्बिशियस लेडी. Even my grandmother, she didn't study at all, but then उनको इतनी उनकी एम्बिशियस थे वो लोग कि वो लोग सीखते थे यार. इमेजिन 70-75 साल की उम्र में आप हिंदी के वर्ड सीख रहे हो. इमेजिन दैट वाज डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. आप अपने पापा के बारे में बताइए, अपने फैमिली में कौन कौन था, और उसके बारे में बात करते हैं. देन विल मूव ऑन टू योर एजुकेशन. सो अपार्ट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, मेरी मम्मा स्कूल टीचर थी टाइनी टॉट स्कूल में कश्मीर में. मैंने वहीं पढ़ा है. रियली? Yeah. तो मेरी मम्मा वॉज, आप किसी से भी बसंती रायना पूछेंगे उस टाइम पे, माई मदर वॉज द मोस्ट 9th-10th को पढ़ाती थी मम्मा साइंस. Okay. मोस्ट लव टीचर. मतलब कश्मीरी पंडित्स हों, कश्मीरी मुस्लिम स्टूडेंट्स हो, कोई भी बच्चा हो ना, मतलब बसंती. आई हैव लिटरली सीन दैट. और हम छोटे छोटे होते थे तो हमें लेके जाते थे, तो मेरी सिस्टर वॉज लाइक दिस वेरी, मतलब वो बच्चा, तो शी वुड गो एंड सिट ऑन प्रिंसिपल्स टेबल एंड से भान सर अब स्कूल आ रहे हैं, आप 10 मिनट लेट है. सो उनके सारे स्टूडेंट्स हमारे लिए लंच दिखाते थे कि ये खाने को है. सो वो मेमोरीज थे दैट हाउ मच मम्मा वाज लव्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स. एंड मतलब एक
एपिटमी ऑफ गुड टीचर क्या होता है वो मैंने मम्मा से सीखा। मेरे पापा सेक्रेटरीट में सिविल सर्वेंट थे, तो 6 मंथ्स पापा श्रीनगर में होते थे और 6 मंथ्स उनका जम्मू में होता था। बट जो भी मेरा माउंटेन लव है, एंड ही वॉज ऑल्सो अ माउंटेनियर, सो वॉट एवर जो मैंने पहाड़ चढ़े या मेरा जो भी एक्सपोजर माउंटेन्स का था वो पापा से शुरू हुआ। सो इट वॉज ही हु टुक मी टू अमरनाथ एज अ 5-year-old, जो मेरा पहला ट्रैक था मम्मा पापा के साथ। और उस टाइम पे आपने रियलाइज नहीं किया होगा लेकिन कि नहीं, उस टाइम पे सिर्फ पैदल चली हूँ मैं पूरा पहलगाम से, बट सब कुछ ये फिर आई वुड कम बैक, मम्मा मेरे स्टेप्स फॉलो करो, बट दैट जस्ट चेंज। तो पापा हमेशा कहते थे कि पढ़ाई ठीक है, अपने टाइम तो उन्होंने बहुत की, बट व्हाट माउंटेन्स विल टीच यू नोबडी, नथिंग एल्स विल। एंड नाउ एट दिस जंक्चर ऑफ लाइफ आई थिंक दैट प्रीटी मच होल्ड्स। सो वॉट एवर आई हैव लर्नड, I'm thanks to mountains and the nature around us. we'll go into mountains in detail जब माउंटेन की बारी आएगी। Yeah, and also my sister. So my sister was born, उसने ज़्यादा नहीं देखा, but then yeah. वो आपसे छोटी है बड़ी है? मेरे से छोटी है, 2 छोटी साल, है। yeah. Where is she right now? She is in यही दिल्ली में है। So आप मुझे ये बताओ कि आप कश्मीरी पंडित हो और आप वेजिटेरियन कैसे हो? या और क्यों? आई नो कि बहुत कम होते हैं, और बहुत कम। हेरत पे भी सारा मीट बेस्ड है एंड एवरीथिंग। मैं भी नॉन वेजिटेरियन थी एक्चुअली, हमारी फैमिली में सारे नॉन वेजिटेरियन थे, बट इट स्टार्टेड विद मेरी बहन जो थी छोटे होते, उसको कहते थे कि मत्स्य एक प्लांट से आती है, मैं मुजिका प्योडे का, तो वो खाती थी अंटिल किसी ने उसको सच्चाई बता दी, बहुत रोई, एंड तब से लाइक शी वाज 6 सो शी लेफ्ट। मैं जब इससे मेरी शादी हुई गौतम से, तो गौतम प्योर वेजिटेरियन, तो सबने कहा अरे या तो वो नॉन वेजिटेरियन बनेगा या तो तू वेजिटेरियन बनेगी। Like he's always been vegetarian. Yeah, so of course he did not turn non-vegetarian, but I just went for a Buddhism course, एक introductory Buddhism। उसके बाद मैं काफ़ी टाइम से वेजिटेरियन होना चाहती थी, बट जैसे ही फ्रिज में मछली और रोगन जोश, so they would always पुकार था जलाओ में, so I would go towards that। बट उस कोर्स के बाद जब मैं बनी, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, बट बहुत ही ऑर्गेनिक था, मुझे कोई इंटरेस्ट दिख के भी चिकन या मीट देख के भी नहीं हुआ मन। तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 years नाउ, अब तो नहीं मन तो शुरुआत में करता है। विड्रॉल सिम्टम्स आए थे जब छोड़ा था? इस बार ऑनेस्टली नहीं आए, मतलब मेरा मन ही नहीं किया, इतनी बार होता भी था, फिर मम्मा ऑल्सो लेफ्ट, तो मतलब अब तो जैसे बब के आश्रम में पहले हम सरवन और वो खाते थे, अब तो मैं आलू वाला तहर लेती हूँ, या शारिका माता के, आई डोंट हैव एनीथिंग जो खाते हैं, बट अब हेरत पे दम आलू सब्स्टिट्यूट है, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। बट हमारे कम्युनिटी में काफ़ी ऐसा भी होता है कि एक ही चीज़ है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से लोग मनाते हैं। एज इन जैसे हेरत है, हम सलाम मतलब अगले दिन, सलाम के दिन हम नॉनवेज नहीं बनाते और कुछ लोग बनाते हैं। सो इट्स लाइक एक्सट्रीम। तो उसका कोई लॉजिक पता है आपको कि ये क्यों होता है? क्योंकि मेरे को इसका जवाब अभी तक समझ नहीं आया। हमारे में तो ऑनेस्टली बनाते हैं सलाम पे, जो सारा अच्छा खाना, रोगन जोश, ये तबक मांस, सब कुछ सलाम के दिन ही बनता था। तो मुझे नहीं पता कि मतलब कुछ फैमिलीज क्यों नहीं बनाती हैं, बट बर्थडे पे आप बनाते थे? बर्थडे क्योंकि बर्थडे के अगले दिन भी लोग बनाते हैं। जैसे तुलबुल वाली माता है उनको वेज देते हैं, बट शारिका माता है उसमें सरवन चढ़ता है। सो ऑनेस्टली मुझे इतना नहीं पता है, बट इट्स प्रीटी जिस क्योंकि हमारे बट मैं खाना लाइक बहुत अच्छा बनाती हूँ, लाइक हाँ इसके बाद खाएंगे। तो हमारे वहाँ पे भी ना, मैं नुनर गांधरबल में रहता था, हमारा घर वहाँ पे था, अभी भी था। तो वहाँ पे हमारा एक मंदिर था, देवराज बोलते थे उसको। तो देवराज के वहाँ पे ना हम लोग एज अ प्रसाद लेके जाते थे नॉनवेज, और वहाँ पे फेंकते थे और चील आती थी और चील उसको लेके जाती थी। दैट वाज लाइक एक प्रेजेंटेशन प्रसाद का। अभी जब कुछ साल पहले मैं गया था वहाँ पे, तो हमने वो फिर से ऐसा किया, एंड इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस कि आप डालो और आपको मतलब आसमान पे कुछ भी नहीं है, और आपने जैसे ही वो निकाला और अब पता भी नहीं चला, करके आ गया और निकाल के ले गया। तो अब हम बात करते हैं कि जब 1990 में एक्सोडस हुआ था, आप तब कितने साल के थे, और व्हाट मेमोरीज डू यू हैव अबाउट द एक्सोडस? थिंक आई वाज जस्ट अ किड, और एक पॉइंटेड मेमोरी जो मैं स्पेशली अपनी ऑडियंस और सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग छोटे छोटे थे, एंड हम अमरनाथ करके मैं पापा के साथ आई थी, और एक दिन हालात पहले से ही मतलब दे हैड टर्न बैड, बट हमें ऑफ कोर्स नहीं पता था कि हाउ ओल्ड वर यू? 6-7, that's pretty much। So you have like clear visuals?
आई ऑलमोस्ट हैव एक्चुअली. एक दिन हम लोग घर पे बैठे हुए थे एंड मेरे बाहर से आया लाइक किल व्हाटएवर जो भी चीज़ चलता था वहाँ पर. तो पापा और मम्मा एकदम पैनिक स्टेट में थे. दे वर रशिंग टुवर्ड्स जहाँ पे हम लोग रहते थे. लॉट ऑफ मिलिटेंट्स. पापा, कैन यू हैंड मी दैट पिक्चर? सो यू कैन सी दिस पिक्चर ऑफ मी एंड पापा इन अंबरनाथ. और ये वुडन आइसेक्स है मेरे हाथ में, ठीक है. या सो पापा ने मुझे यही वुडन आइसेक्स हाथ में दी और बोला कि मुनमुन, यू आर ब्रेव और यू आर टू डिफेंड योर सेल्फ. यहाँ पे जो भी कुछ हो, वट एवर हैपन्स हियर टुडे, यू आर स्ट्रॉन्गर देन दैट. ये मेमोरी स्टिल गिव्स मी गूज बम्स. मैंने ये आई-6 पकड़ी है. आई एम लिटरली शिवरिंग. माई डैड हैज़ हेल्ड वन आई-6. मेरी छोटी सी बहन है जो रो रही है और मेरी मम्मी खड़ी है दरवाजे पे. ये विजुअल मेरी दिमाग से ही नहीं जा रहा है. मतलब इतना डर था. मिलिटेंट्स लिटरली हमारे डोर स्टेप्स तक आए एंड देन समथिंग हैपेंड एंड दे बैक्ड ऑफ. उसके बाद पापा एंड मम्मा हग्ड मी एंड माई सिस्टर और वहीं आई-6 आई लिटरली ड्रॉप्ड एंड वी वर शिवरिंग. दिस इज़ द मोस्ट पॉइंटेंट, कहते हैं ना, कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ का. इट जस्ट शूक मी. और वहीं आई-6 became symbol of my strength and resilience. मतलब this is I-6 what we use now for climbing. ये एल्युमिनियम की बन चुकी है और स्टील की बन चुकी है, बट जो स्ट्रेंथ उस मोमेंट पे उस आई-6 ने मुझे दी थी, that strength is still with me. And in spite of जो कुछ हुआ ना, my parents made sure कि doesn't make us bitter. उन्होंने कहा अगर हम भी वैसे ही बन जाएं then क्या डिफरेंस रह जाता है. तो इन स्पाइट ऑफ, जैसे आजकल के बच्चों को देखो, प्ले स्टेशन नहीं मिला, आईफोन 14 नहीं मिला, रोएंगे. फॉर अस, हमारे लिए सर्वाइवल था कि रातों रात ना आपके पास घर है, ना आपके पास छत है, ना आपके पास ड्रीम्स है, ना आपके पास कुछ है. पापा आएगा मुझे नागडंडी लेके गए. हम नागडंडी से वापस आ रहे थे. हम क्रॉस फायर में फंस गए, पापा और मैं. लिटरली हम भाग रहे हैं एंड डॉजिंग बुलेट्स राइट लेफ्ट सेंटर. और हम घर कैसे, हम हवा कदल में वो बड़ी बस में आए. वहाँ पे पथराव हुआ और फायरिंग हुई. हम सीट्स के नीचे छुप के बैठे हैं और सीट विंडो टू विंडो बुलेट्स पास हुई हैं. तो दिस इज़ नॉट अ फैब्रिकेटेड स्टोरी. जैसे लोग कहते हैं ना, आवर स्ट्रगल इज़ नॉट फैब्रिकेटेड. मतलब डोंट अंडर माइन आवर स्ट्रगल. सो हम घर कैसे पहुँचे, आई थिंक दीज टू इंसिडेंट्स रियली शुक मी एंड समथिंग विच हैज़ जस्ट स्टेड विद मी. एंड वो आपको इफ़ेक्ट करता है क्योंकि जो बचपन और हाउ यू ग्रो अप एज अडल्ट. सो या दैट्स प्रीटी मच. आप कश्मीर में सिटी में रहते थे? हाँ जी, हम हवा कदल रहते थे. सो हम लोग रहते थे गांदरबल में, और गांदरबल वाज अ विलेज ऑलमोस्ट. तो हमारे पास वहाँ पे ज़मीन भी अच्छी खासी थी, जो कि बाद में हमने बहुत ही सस्ते दाम पे बेच दी. And we didn't get even like 1/10 of what the actual value was. What hurts more is like हमारा घर जला दिया. जैसे how careless people are. बेच दी ज़मीन. They don't understand कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं था. आज उसी ज़मीन की प्राइस इज 20 times what we sold. Of course, जैसे हमने नहीं तब उस टाइम पे सेल की, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं था. वी हैड नथिंग टू वियर, नथिंग टू ईट. व्हाट विल वी डू इन सच अ सिचुएशन? इट्स बट अ नेचुरल आउटकम of a community which was just displaced like that. So उसके बाद this one more incident I would first like to share. मेरे पापा बिट कराटे के साथ क्रिकेट खेलते थे. बिट्टा कराटे? बिट कराटे किसी को मारने आया, मेरे पापा वहाँ पे थे. मेरे पापा ने कहा बेटा, सिर्फ इतना बोला, वो चला गया वो वहाँ से. मतलब दिस इज समथिंग. किसी पंडित को मारने आया था. पापा ने कहा बेटा तेरी हिम्मत कैसे हुई? एंड ही हैड गन इन हिज हैंड. और उसके बाद वो पाकिस्तान गया था. सो ही जस्ट वैनिश्ड आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर माई डैड और रेस्पेक्ट फॉर द फ्रेंडशिप. आई डोंट नो, बट देयर आर स्टोरीज. सो अगेन सेम जैसे 89 वही 90 में. सो ओवरनाइट एवरीबडी हैड टू लीव योर होम, योर ड्रीम्स. हमारी इतनी, यहाँ तो आप जो लाइब्रेरी देख रहे हैं कुछ भी नहीं है. हमारी ह्यूज लाइब्रेरी. Papa even had this 500-year-old Holy Quran, and in 1992 our house was burned down. उससे पहले मेरे पापा गए
ट्रक में, और यू नो सबने कहा मेरी साड़ी लाना, ये लाना. यू नो व्हाट माय डैड गॉट वाज ऑल हिज बुक्स, बिकॉज पापा कहते थे जो किताबें आपको सिखाएंगी वो कुछ भी नहीं सिखाएगा. सो ही गॉट ऑल हिज बुक्स, जिसमें से आधी किताबें यहाँ पे हैं, बाकी सारी जम्मू में हैं. तो आप लोग रेंटेड हाउस पर रहते कैसे? तो मेरे पापा सिंध सिविल सर्वेंट थे, तो हमें बीसी रोड में क्वार्टर था. अब था कि बाकी किसी के पास कुछ नहीं है, सो हम भी हैं, मेरी बुआएं भी हैं, मेरी मासियाँ भी हैं. सो इमेजिन 5-6 फैमिलीज टुगेदर. आई थिंक इतना सा रूम था, उसी में किचन था, उसी में पापा भी मम्मी भी सोते थे, नीचे हम दोनों भी सोते थे. फैन भी, मतलब आपको पता है सुराई से पानी पीते थे, मतलब देयर वाज नो. एंड सडनली दिस 40-45 डिग्री की हीट, वी आर नॉट यूज टू, पूरा स्किन छिल जा. हमारा पास टाइम क्या होता था, दीवारों पे पानी मारते थे उससे. ऐसा था कि वॉशरूम जो था वहाँ पे इतना सारा अर्थवर्म्स होते थे, तो हम लोग वहाँ पे सर्फ का पाउडर डालते थे और जो सारे बच्चे होते थे उसी पे स्लाइड करते थे. दैट वाज अवर आइडिया ऑफ प्ले, क्योंकि इतनी गर्मी होती थी. अर्थवर्म्स यूज्ड टू गिव द स्लिपरी सरफेस, उसके ऊपर हम सर्फ पाउडर डालते थे एंड सारे बच्चे एक दूसरे को स्लाइड करते थे. दैट्स हाउ वी यूज्ड टू प्ले. जब हम लोग आए थे वहाँ से, तो हमारा ये था सीन कि हम कश्मीर में हमारा घर था, बट जम्मू में भी हमने घर बनाया था क्योंकि ठंड में हम लोग जम्मू आते थे. कैन यू इमेजिन जिस घर पे अभी हम लोग, अभी तो मेरे मम्मी पापा है और वो घर पहले से 3 गुना बड़ा हो गया है, लेकिन उस टाइम पे उसी घर पे एटलीस्ट 25 to 30 पीपल वर लिविंग टुगेदर. हमारे को तो सेम्बलेंस पता ही नहीं थी नॉर्मल चाइल्डहुड की क्या होता है, लाइक व्हाट इट इज़. आई स्टिल रिमेंबर कुछ सालों के बाद जब टेलीफोन आया, मैं टेलीफोन तो बहुत देर की बात थी. लाइक लॉट लेटर बहुत देर के 2000, बाद. मतलब तब भी जब आया आई वाज सो इंट्रीग. तब वो चल ही नहीं रहा. मैंने कहा किसको फ़ोन करूँ, तो मैंने पुलिस स्टेशन में लाया जस्ट देखने के लिए फ़ोन पे आवाज़ कैसे आती. जब हमने फाइनली, मतलब बहुत साल बाद फिर एक फ्रिज लिया. मतलब मैं आपको छोटी छोटी चीज़, जैसे बचपन में एक जगह ही नहीं थी पढ़ने के लिए, सोना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ने के लिए या फर्स्ट फ़ैन खरीदा, और वो 45 डिग्री या 25 पैसे का वो गोलगप्पा खाते थे. थोड़ा सा वो आइसक्रीम बार 1 रुपए, Correct. 1 रुपए की आती थी, वो White color की. मिल्की बार कवर लगा के कवर ऊपर. लगा के. So it's like, मम्मी 1 रुपया दे दो. 1 रुपए की आती थी वो वाइट वाली, और 10 रुपए की आती थी जिसमें वो चॉकलेट का कवर होता था उसके ऊपर. मेरी मदर इन लॉ, जब वो लोग शिफ्ट हुए यहाँ पे, तो उन्होंने पहले यहाँ पे रेंटेड प्लेस लिया, बट देन दे हैड टू शिफ्ट टू दीज टेंट्स. एंड इमेजिन people who have lived in Kashmir in weather, we all know what kind of weather Kashmir has. उसके बाद वो लोग जम्मू आए, और उन लोगों को, उन बच्चों को जो 4 साल के, 3 साल के, 2 साल के बच्चे थे जिन्होंने गर्मी देखी ही नहीं कभी, और उनको डायरेक्ट आपने जम्मू में ला दिया टेंट में. एंड लिटरली पीपल वेर लिविंग इन टेंट्स. नाउ इमेजिन, ये लोगों को पता नहीं है, ये चीज़ें नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता कि जब लोग टेंट में बाहर 45 डिग्री का टेम्परेचर होता है, और आपके दादा दादी मम्मी पापा आप सारे एक टेंट में, आपका किचन वहीं पर है, आप 6 से 7 लोग टेंट में बैठ के वहीं पे ज़िंदगी निकालनी है आपको. और उसके बाद द वर्स्ट पार्ट, यू हैव कॉमन वॉशरूम फॉर द होल कम्युनिटी. इमेजिन एवरीवन यूजिंग कॉमन वॉशरूम. किसी को, कोई बीमार है, किसी को लूज मोशन है, बट स्टिल ही हैज़ टू गो एंड होल्ड द डब्बा एंड गो टू दैट वॉशरूम एंड यूज इट एंड कम बैक. लड़कियों को, फीमेल्स को जाना है. सो इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दैट वाज. जैसे आपको स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर रहे थे ना, रेजिलियंस ऑफ कम्युनिटी. इन स्पाइट ऑफ ये, बच्चों ने होप नहीं हारी, बच्चों ने अपने दिल से वो अपने सपने देखने कम नहीं किए. यू नो, they kept doing what they felt was necessary, and they didn't stop doing that. मेरा इस पे ना एक पॉइंट ऑफ व्यू है. इस जो हम बोलते हैं कि कोई क्रिमिनल नहीं बना, बट समवेयर डाउन द लाइन डू यू थिंक कि हमारी कम्युनिटी में हम लोग में हिम्मत नहीं है, हम लोगों में वो थोड़ी अग्रेसिवनेस तो चाहिए ना सर्वाइवल के लिए. मतलब थोड़ी अग्रेसिवनेस तो चाहिए ना. अभी आप देखिए, आई डोंट वांट टू नेम कम्युनिटीज, लाइक इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम्स, बट कोई भी कम्युनिटी में अगर दिक्कत होती है तो सड़क पे आ जाते हैं, राइट. फॉर्म लॉज में दिक्कत हो गई तो 1-1.5 साल तक हाईवे ब्लॉक करके बैठ गए वो लोग. कोई भी कम्युनिटी में दिक्कत आती है वो ट्रेन रोक देते हैं. और हमारे यहाँ पे तो लोगों के घर चले गए, ज़मीनें चली गई, लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, क्या क्या हुआ. बट आई डिडंट सी
एनी रिएक्शन फ्रॉम द कम्युनिटी? अभी भी आप देख रहे हो, राइट? अभी भी जो पीएम पैकेज वाले लोग हैं Exactly. जो कश्मीर में Exactly. नौकरी कर रहे हैं, ठोक रहे हैं लोगों को, Exactly. बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो समवेयर यू डोंट फील दैट कि हमारी कम्युनिटी में एक तो सेल्फिश लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली वी आर अ ग्रुप ऑफ सेल्फिश पीपल, जो मुझे लगता है, मे बी यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग एग्रेसिव नहीं है। It's not that I want people to, take a gun and go on shooting I people. It's understand. not that, but at least show some kind of Solidarity. reaction. Solidarity. हाँ, कुछ तो हो, लेकिन उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? Especially once you see the recent killings. See, I am not. Once I saw, मतलब आप बोलते हैं यहाँ से कि rehabilitate, you are not even providing security. मतलब why should those people, they don't feel safe in Kashmir, who are getting killed? कोई पढ़ा रहा है and that person is getting killed. Our community is being threatened and it's a time we should come together that no, they should not be allowed. आप बताओ, आप काम पे जाते हो, आपको पता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, घर पे हूँ, आप वहीं वर्क प्लेस पे आप पहले एग्जोडस से सफ़र करो एंड देन यू आर मेड टू फील कि आपको हर दिन उसी काम पे जाना है जहाँ आपको पता ही नहीं आपके साथ कब क्या होगा, इन स्पाइट ऑफ डूइंग गुड. एंड आई थिंक दैट येस, यू आर राइट, एज अ कम्युनिटी वी शुड स्पीक अप अगेंस्ट थिंग्स which are not right, but unfortunately that our community has just offshooted in so many directions and government is not very much interested. See, everybody sees for vote bank. Exactly. We are not vote banks of We're not. our lives, but then it's very important that we also as a community come together for things which are not acceptable. Like, I speak whenever I can, but if people want me to be this aggressive and jingoistic, वो मैं नहीं हूँ. नहीं, जैसे it's not about जैसे that, yes. जैसे जैसे आई एम वेरी मच अगेंस्ट, यू विल नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू कश्मीरी पंडित पीपल जो अभी काम कर रहे हैं कश्मीर में, जिनकी लाइफ्स को इतने थ्रेटन, सो मेनी पीपल आर गेटिंग किल्ड बट नोबडी केयर्स. यू सी देयर फैमिलीज, उनके बच्चों को देखो यार, गो एंड सी दोस चिल्ड्रन हाउ दे आर. मतलब हम तो कंफर्ट ऑफ आवर होम्स में We are सिक्योर है, वी आर, privileged, आई एम टेलिंग यू आई एम प्रिविलेज, Yes. बट व्हाई वोंट आप बाकी लोगों को क्यों नहीं, व्हाई वोंट यू अलाउ देम टू एक्चुअली वर्क इन जम्मू और समवेयर वेयर दे फील सिक्योर्ड? मतलब रिहैबिलिटेशन तो बहुत दूर की, दिस थिंग, देयर इज नो रिहैबिलिटेशन. कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर में लाओ ताकि डेमोग्राफी के But फिगर्स चेंज हो, नहीं, why? like सरकारी But this plan. is very wrong. मतलब you don't care for us don't as a care. community. Yeah. I mean, आप देखिए after Holocaust, what happened? Jews became such a strong community. The kind of Oh, they're kinship. next level. They're But next that is not in our. We are very much. I'm sorry to say this, but we won't even see. अगर हमारा friend कुछ आगे, अरे ये कैसे आगे बढ़ गया, हम नहीं. But Correct, अगर correct. if The I am, selfish if I am, people. if I am, Yeah. not everyone, but if. नहीं, like obviously not everyone, but if I'm happy with somebody doing great, I should find ways to, you know, कि हम कैसे आगे इस बंदे, अगर कोई बच्चा कोई कोशिश कर रहा है, like as I was talking to you earlier, if any kid is interested in mountaineering or any outdoors or anything, or I am more than happy to guide them and also tell them that there's a lot more than just becoming a doctor, engineer. 12th क्लास में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे आपकी लाइफ डिविएट हो गई, या फिर it was a huge moment in your life, so can you talk about that? So मैं 12th class में थी, so I used to study in Model Academy. तो मॉडल एकेडमी, मैं आप- मॉडल एकेडमी का हूँ. सच में? Yes. कौन से साल? 10th कब किया? मैंने 10th किया 2001 में. देखो मेरे बारे में नहीं पता. आपने कब किया था? मैंने 98 में 10th और 2000 में 12th. 2000 में 12th किया. कैसे नहीं पता होगा मेरे बारे में? मदर टेरेसा हो रही थी मैं, हाँ। इंदिरा हाउस की प्रेसिडेंट. नहीं यार, मैं अच्छा. मेरे को नहीं पता. चल ठीक है. मैं एक्चुअली बहुत पढ़ने में ध्यान देता था. मैं केमिस्ट्री ट्यूशन से भगवान गोपीनाथ जी के आश्रम जा रही थी, बिकॉज मैं बहुत मानती हूँ उनको अभी भी. तो मैं सड़क क्रॉस कर रही थी आश्रम के पास, 15 दिसंबर का दिन था, एब्सोल्युटली फॉगी. मैं रोड क्रॉस कर रही थी और मेरे शू में कोई पत्थर फंस गया, तो मैं झुकी. तो सामने से एक आपका मिनी ट्रक होता है, दैट नॉक्ड मी डाउन. लाइक बैंग ऑन, सामने से सीधा. हाँ, यहाँ पे, बिकॉज ऐसे मेरे एब्डोमेन में लगती, बिकॉज मैं झुकी हुई थी, सो मेरे सर पे आया और मुझे बस उतना ही याद है.
आई हैव नो मेमोरीज। अब जो मैं आपको बताऊंगी वो बाकियों का अकाउंट है। सडनली आई एम इन ब्लड, अनकॉन्शियस। तो किसी ने देखा, उन्होंने बाप के आश्रम से लोगों को बुलाया, काफ़ी गाड़ियों को रुकाया, मुझे कन्वल्जन्स हो रहे थे, मैं अनकॉन्शियस हूँ, तो बोला कि इसको लेके जाओ। तो उन्होंने मैटेरो वाले ने बोला हम डेड बॉडी लेके नहीं जाते। तभी एक अंकल थे, Like people declared it. या दे जस्ट सेड वी विल नॉट टेक अ डेड बॉडी, बिकॉज मेरी हालत इतनी ख़राब थी। एक अंकल थे जिनके लिए आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल, जम्मू से, जिन्होंने मुझे, उनकी पूरी गाड़ी भी स्टेन हो गई, जो मुझे हॉस्पिटल ले गए। उनके साथ बाप के आश्रम के लोग थे, आश्रम ले गए। और फिर पहले वो मुझे ले गए, फिर उन्होंने मेरा एड्रेस पता किया और मेरे पेरेंट्स घर पे आए। माय मम्मा इज़ वरीड, मुनमुन, तब तो फ़ोन थे नहीं, मुनमुन घर नहीं आई। सडनली घर पे देखा तो पापा को ऐसे बोला कि आपकी डॉटर का एक्सीडेंट हुआ। माय पापा फर्स्ट आज छाते, मतलब इज शी अलाइव? तो डैट वाज लाइक अ मोस्ट हार्ड मोमेंट फॉर पेरेंट्स। Of course. तो उन्होंने कहा है, तो वो गए। तो मेरा बहुत ज़्यादा सीवियर हेड इंजरी था, मेरा यहाँ टेम्पोरल पूरा फ्रैक्चर था, मेरा यहाँ पे फ्रैक्चर था, मेरी मल्टीपल क्रेनियल नर्व इंजरीज थी, मेरा फेशियल पैरालिसिस था, मेरी 6 नर्व पैल्सी थी, पूरा फेस मेरा स्वोलन था, बैलेंस इश्यूज थे, काफ़ी कुछ। मतलब मेडिकल टर्म्स में अगर आप बोलो, फ्रैक्चर ऑफ टेम्पोरल, इथमोइड, पेराइटल, ओटोरिया, राइनोरिया, लॉट ऑफ थिंग्स। फेशियल पैरालिसिस, लाइक राइट साइड पे मेरा फेशियल पैरालिसिस था, बैलेंस इश्यूज थे, इनर ईयर, और मेरी काफ़ी क्रेनियल नर्व इंजरीज थी। तो उस टाइम पे मेरे पापा हॉरोस्कोप, मतलब एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छे थे, तो मेरे हॉरोस्कोप पे मेरी डेथ लिखी थी। सो माय सैटर्न और सम प्लैनेट वाज मैलेफिक। सो मेरे पापा ने 50,000 टाइम्स उस सैटर्न का मंत्रा पढ़ा था, ताकि वो डेथ का इफेक्ट ऑफसेट हो। और मेरे पापा डायबिटिक थे, तो उसके इफेक्ट में मेरे पापा को 7 दिन कॉन्टिन्यूसली, मतलब हाइपोग्लाइसेमिक अटैक्स आए। टू वॉट दैट ऑफ, डॉक्टर्स ऑल्सो सेड कि दे विल नेवर बी दिस फुल रिकवरी एंड ऑल दैट। उसके बाद भी ऑफ कोर्स फिर दिल्ली ले गए, विम्हांस ले गए, और सारा स्ट्रगल था। जब मैं थोड़ी ठीक हुई तो मुझे दो दिखाई देते थे। For how long you were in hospital? आई वॉज फॉर मोर देन अ वीक इन हॉस्पिटल। हाँ, उसके बाद फिर मेरा रिहैबिलिटेशन स्टार्ट हो। उसके बाद मैं ट्यूशन जाती थी, दो दिखता था, तो मैं ऐसे जाती थी ट्यूशन। और उस सब के बाद भी मैंने मेरिट पे अपनी सीट निकाली, विच वॉज लाइक अ मिराकुलस थिंग टू गेट सिलेक्टेड इन MBBS ऑन मेरिट। उसके बाद भी ऑफ कोर्स फिर दिल्ली ले गए, विम्हांस ले गए, और सारा स्ट्रगल था। जब मैं थोड़ी ठीक हुई तो मुझे दो दिखाई देते थे। For how long you were in hospital? आई वॉज फॉर मोर देन अ वीक इन हॉस्पिटल। हाँ, उसके बाद फिर मेरा रिहैबिलिटेशन स्टार्ट हो। उसके बाद मैं ट्यूशन जाती थी, दो दिखता था, तो मैं ऐसे जाती थी ट्यूशन। और उस सब के बाद भी मैंने मेरिट पे अपनी सीट निकाली, विच वॉज लाइक अ मिराकुलस थिंग टू गेट सिलेक्टेड इन MBBS ऑन मेरिट। बट ऑफ कोर्स उसके बाद मुझे काफ़ी ट्राइजोमाइनल न्यूरैल्जिया था। और अभी लाइक जब मैं OT में थी तो मैं देखती कि मुझे अगर बोलते टेबल राइट करो तो मैं लेफ़्ट टर्न करती। सो ऑफ कोर्स आई गॉट माई सेल्फ चेकड, एंड देन आई गॉट टू नो दैट, क्योंकि उस नर्व इंजरी उस टाइम पे हुई थी, तो राइट साइड पे आई हैव लॉस्ट मोर देन 90% हियरिंग इन माई राइट ईयर। सो अगर आप लिटरली बोले तो मैं राइट साइड से नहीं सुन सकती हूँ। ये आपको कब पता चला? जब आप हॉस्पिटल से आए उसके कितनी देर के बाद? उस टाइम पे ये पता था कि इंजरी है। सो ग्रेजुअली व टाइम, मतलब हियरिंग लॉस होता रहा। बट ऑफ लेट जैसे हमारी शादी हुई और ये, और OT के टाइम पे मतलब मैं देख रही हूँ कि राइट साइड से आई एम नॉट एबल टू हियर। तो जब मैंने अपना असेसमेंट, लाइक आई यूज़ हियरिंग एड व्हेन आई हैव टू, बट ठीक है। फिर मैंने कहा कि इट्स ओके, मतलब अच्छा है, जो बुरी बातें हैं नहीं सुनूंगी। तो घर में जोक है, राइट इज़ रॉन्ग, लेफ्ट इज़ राइट, सो एवरीबडी हैज़ टू बी ऑन माई लेफ्ट साइड। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट आई वेंट थ्रू, जब मैं घर आई और मुझे सबसे पहले आश्रम लेके गए, दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन माय मदर क्राइड। मतलब 7 दिन में उसने अपनी इमोशंस होल्ड करके रखी कि बाबूजी थैंक यू, She was blank probably. She didn't know what to do. और जब मेरे बाल काटे, क्योंकि स्टिचेस थी, तो मेरा पूरा, इतने लंबे बाल थे, सो आई वाज इन बॉयज़ कट, पूरे मेरे बाल काटे थे, और मेरा पूरा मुंह स्वोलन और ब्लैक था। जब मुझे आश्रम लेके गए, जब मैं घर में अपने आप को देखा, मैं बहुत रोई। और उस रात में सोई तो गोपीनाथ जी मेरे सपने में आए। तो मैंने कहा बाबूजी ये क्या, मतलब व्हाई डिड यू डू दिस? You can talk in Kashmiri. हाँ, कि बाबूजी ये कैसे करूँ? तो उन्होंने बोला कि उस गस नहीं, मतलब ये तो होना ही था।
तो फिर मुझे वो एक दूसरा नाम देते हैं विच अनफॉर्चुनेटली आई फॉरगॉट, जिसका मतलब है आराधना। तो देन ही सेड यू गॉट सेव्ड बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ योर मदर, दिस इज़ योर न्यू लाइफ। और उसके बाद बब्जी की आइज़ ब्लू हो जाती हैं। तो ब्लू कहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत हाई कलर है, दैट्स व्हाट एवरीवन टोल्ड मी कि आज से तुझे कुछ नहीं होगा। सो दैट वाज द मोस्ट पॉइंटेंट मोमेंट। और फिर उस पर मैंने एक ऐसे भी लिखा था जो मैंने बाप के आश्रम में बोला। सो मैं अपनी लाइफ को जो ऑफ कोर्स तब आप सोचते हो मैं क्यों, बट आज अगर आप मुझसे पूछो ना, देयर इज़ दिस अनकंडीशनल डिवोशन टू माई गुरुज, टू माई स्पिरिचुअल टीचर्स कि इट्स ओके, वॉट एवर लाइफ इज़ देयर आई विल एक्सेप्ट इट एज योर विल एंड आई विल ग्रो। जब हम अच्छे टाइम में भगवान को नहीं कहते हैं अगर मुझे कुछ अच्छा हो, हम बोलते हैं भगवान मुझे क्यों दिया। करेक्ट। सो आई थिंक या दैट्स व्हाट आई लर्नड इज द प्रॉपर एक्सेप्टेंस। मेरा एक बचपन का दोस्त था, बहुत क्लोज दोस्त, बहुत ही गुड लुकिंग बंदा, बहुत ही बढ़िया बंदा, सुधीर। उसका भी सेम हेड इंजरी सेम हुआ कि बाइक पे चल रहा था हेलमेट के बगैर, हेलमेट सर लगा पोल के साथ, इतना ज़ोर का वो था इम्पैक्ट कि पोल बेंड हो गया लोहे का। ही वॉज इन कोमा फॉर अ लॉन्ग टाइम, पारस में ही था, इधर पारस हॉस्पिटल में। बट द लाइफ चेंज्ड फॉर एवर। वो लड़का वैसा है ही नहीं जो वो पहले था। वो तो सब ने हाथ खड़े कर दिए थे कि नहीं बच पाएगा और ये सब, तो अल्टीमेटली वो हॉस्पिटल से निकला बाहर, बच गया। लेकिन लाइफ ऐसा चेंज हो गया, पहले बेबी स्टेप्स लेना शुरू किया, बातें रिपीट कर रहा था, एक ही बात को 5 बार बोलना था। सो अभी मेरे को उससे बात करने में हिम्मत ही नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता है वो क्या था और मुझे पता है कि वो क्या हुआ उसके साथ, और वो गुड़गांव की बात बता रहा हूँ मैं। लेटली आई हैव सीन कश्मीरी पंडित्स बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टेड पीपल एज अ कम्युनिटी, आई एम सेइंग, बाय डायबिटीज। व्हाई डू यू थिंक सो? डायबिटीज़ इज़ करंटली अ एपिडेमिक, स्पेशली जब हम लोग एक्सोडस के बाद आए। एक हमारा डाइटरी हैबिट, जनरली डायबिटी हैबिट हमारा राइस था, बत्ता। तो ब्रेकफास्ट में भी राइस खाएंगे, लंच में भी, डिनर में भी। there was not sufficient green leafy vegetables or understanding of how human body works. Then exodus था, उससे हमारे stress levels got increased. Stress से आपका cortisol बढ़ेगा, और जैसे आपका cortisol levels will rise, it automatically leads to an increase in the blood sugar. और उसके साथ क्या हुआ कि होल थिंग स्टार्ट्स विद इंसुलिन रेजिस्टेंस। आप कोई भी ऐसा चीज़ खाइए जिसमें बहुत शुगर है और कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे आपने पेप्सी पिया या आपको लगता है जूस पिया, उस जूस से आपका ब्लड शुगर लेवल इन ब्लड बढ़ गया। उसको कम करने के लिए पैनक्रियास कीप सिक्रीटिंग इंसुलिन। आप जितना शुगर और लेंगे, जितना भी आप ऐसा लेंगे, पैनक्रियास हैज़ टू वर्क हार्ड। सो एट वन टाइम pancreas, वो insulin is not going to work and there will be insulin resistance. So in spite of high insulin states in the body, your blood sugar is not managed, or that is the root cause of everything. At that time our knowledge about dealing was medication दे दो, ये करो, weight loss करो. But आज जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे there's a very beautiful book, I think it's in my library also, the Diabetes Code by Dr. Jason Fung. So यू विल अंडरस्टैंड जो डायबिटीज़ एज अ डिज़ीज़, मैं आपको अपना बता रही हूँ बिकॉज हमारी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, एंड एट वन स्टेज में प्री डायबिटिक थी इन स्पाइट ऑफ सो मच एक्सरसाइज एंड फिट लाइफ स्टाइल एंड तो मैंने 5 चीज़ें जो की, सो आई रियलाइज्ड कि जो हमें कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है, वो स्पेशली प्रोसेस फूड्स, हम कहते हैं ना, मैंने इतने कश्मीरीज़ को देखा, मेरी आंटी हैं डायबिटिक है ना वो मैरी गोल्ड, आई डोंट नो, न्यूट्री लाइट, इट्स हेल्दी। People should always check labels and you will realize that whatever you think is healthy is not healthy. So first, मैंने काफ़ी देर तक intermittent fasting की. So intermittent fasting is a very good way to actually control your chronic diseases. So I used to fast for 16 hours और 8 hour, जो आजकल बहुत common भी है. उसके साथ मैं एप्पल साइडर विनेगर मॉर्निंग में लेती हूँ. सो मेथी सीड्स, करेला खाओ आप, मतलब आप फ्रूट लो बट इन मॉडरेशन, एंड अ बेटर मैनेजमेंट ऑफ योर स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस इवेंचुअली आपका कॉर्टिसोल लेवल राइज करेगा. कॉर्टिसोल लेवल राइज मीन्स एवरीथिंग गोइंग टू हेवायर. सो आप अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन लेवल और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे हैंडल करते हो, दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन helping you manage diabetes, in my opinion, apart from medications, of course. Tell me one thing, what is the probability of diabetes getting transferred to different generations? Like अगर मेरे दादाजी को डायबिटीज़ है, मेरे पापा को है एक्चुअल में,
कितने चांसेस हैं कि मेरे या मेरे भाई को ये चीज़ ट्रांसफ़र होगी? सो जैसे आप जानते हैं डायबिटीज़ 2 टाइप का है, टाइप 1, टाइप 2। सो टाइप 1 हैज़ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, बट उसमें डेफिनेटली चांसेस, परसेंटेज मुझे नहीं पता है हाउ मच इट इज़, बट व्हाट आई नो इज़ मेरे दादा दादी को था, मेरी बुआ को है, मेरे चाचा को था, मेरे पापा को था, मेरे कजिन्स को है, मुझे नहीं है। मेरी सिस्टर को थोड़ा सा प्री डायबिटिक था विच गॉट मैनेज, बट आप उसके चांसेस को कम कर सकते हो बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जैसे अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करना, एक्सरसाइज करना, एंड जो हमने बाकी मोडालिटीज़ की बात की। अब अगर आप भी सेम रूटीन करते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप राइस खा रहे हो, आपने भी पिज़्ज़ा खा लिया, उसके ऊपर जूस पी लिया, उसके ऊपर ये पी लिया, तो ऑफकोर्स आपका रिस्क ऑटोमेटिकली कंपेयर्ड, दो लोग अगर खा रहे हैं सेम डाइट है, उसको भी होगा आपको भी होगा, लेकिन आपको जल्दी होगा क्योंकि आपका बेसिस में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है टू डायबिटीज़। एंड नॉट जस्ट डायबिटीज़, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जिसमें आपका चांस ऑफ हार्ट अटैक, चांस ऑफ अदर एलिमेंट्स, थायराइड डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिजीजेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। सो आई विल सजेस्ट एवरी मॉर्निंग, इफ़ इट इज़ नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, आप एक मदर एप्पल साइडर विनेगर लें, एक ढक्कन, एक ग्लास वार्म वाटर में। इट विल नॉट जस्ट हेल्प इन योर ब्लड शुगर रेगुलेशन, बट आपका लिपिड प्रोफाइल आप देखेंगे, आई मीन ये सब मैंने अपने पे ट्राई किया है, सो मेरे लिपिड प्रोफाइल एवरीथिंग केम बैक नॉर्मल। सो अनलेस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ऑफ कोर्स इट डजंट टेस्ट ग्रेट, बट आप मदर एप्पल साइडर विनेगर, एक ढक्कन, एक ग्लास वार्म वाटर में पीजिए एंड चेक योर रिपोर्ट्स आफ्टर 2 months, देयर विल डेफिनेटली बी लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। Yeah? यू कैन ट्राई एंड लेट मी नो। अभी जिसका ऑफिस सुबह 8-9 बजे शुरू होता है, जिसके 2 बच्चे हैं या लेट्स से एक ही बच्चा है, वो कब और वो सुबह 5 बजे नहीं उठ सकता है, लेट्स से वो नहीं उठ सकता 5 बजे, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे हमारे में बोलते थे ना कि कोई कहीं जाना है तो प्रस्थान, पता है प्रस्थान? तो प्रस्थान इज व्हाट, जुगाड़, राइट? कि भले हम नहीं कर सकते तो उसका जुगाड़ क्या है भैया? तो वैसे ही एक्सरसाइज और ऐसा क्या जुगाड़ हम कर सकते हैं जो सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकता है या जिम नहीं जा सकता है, तो उसके लिए क्या चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल ही और शी वांट्स टू काइंड ऑफ मैनेज डायबिटीज़ और जो भी है प्री कंडीशन में नहीं जाना है, तो वो क्या कर सकता है ना? लेट्स हेल्प पीपल। द बेस्ट थिंग इज देन फास्टिंग। फास्टिंग, हाँ, इट्स अ गुड आइडिया। खाना भी भी बच जाएगा। कम बनाना पड़ेगा और खाना भी, मतलब यू ट्राई दिस, मतलब देन यू शुड फास्ट एटलीस्ट फॉर 12 to 16 hours। इनिशियल आपको पैंग आएगा, बट जैसे आप यूज टू हो जाओगे ना फास्टिंग के, और आप देर इज सम थिंग्स विच यू कैन ईट, जैसे आप मिल्क बेस्ड चाय नहीं पी सकते हो, लेकिन आप ब्लैक टी पी सकते हो, आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, आप नींबू पानी पी सकते हो, बट आप कुछ सॉलिड मिल्क बेस्ड नहीं ले सकते हो। मेरे को अब आदत हो गई है, बट आई ऑल्सो स्टार्ट विद 10 hours ऑफ फास्टिंग। बट जैसे आप 7 बजे मील लो, 7 से 7 हो गए 12, 8, 9, 10, 11, दैट डजंट लुक टफ Yeah. ना। 7 बजे डिनर Correct. कर लिया अपना, प्रॉपर रात निकल गई, और 11 बजे फिर आप ब्रंच खाओ, या जो आप घर में सुबह मत खाओ, अपना पैक करा, जो आपको खाना है वो आप पैक करा के देन हैव योर मील एट 11। Who do you think is the best doctor from Jammu and Kashmir? That will always be doctor. Now we'll move to my favorite part of the podcast, which is mountaineering. बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स मैंने दार्जिलिंग, HMI दार्जिलिंग से किया। एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स मैंने NIM उत्तरकाशी से किया, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। बेसिक और इंटरमीडिएट स्कीइंग मैंने IISM गुलमर्ग से किया। उसके बाद मैंने अराउंड 50 हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स किए हैं। ऑफ कोर्स इफ़ यू क्लाइंब, पुट हार्ड वर्क एंड देन यू रीच टू समिट, इट्स अ वेरी इनक्रेडिबल और बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है, बट जो सेंस होती है वो सारी जर्नी में होती है।